क्योंकि ये कोर्स मेरे लिए काफ़ी नया रूटीन काफ़ी हेक्टिक होता है क्योंकि इंटर्नशिप द ओबरॉय ग्रुप में किया था जो हेलो ग्रीन फ्लैग्स। मैं आज आपको एक ऐसे गेस्ट से मिलाऊंगी जो हमारे चौल से आए हैं और जिन्होंने डॉक्टर इंजीनियर से हट के कुछ अलग कोर्स किया है, होटल मैनेजमेंट का। आइए मिलते हैं हमारे नए गेस्ट से। वेलकम टू माय पॉडकास्ट विकास। इट्स अ प्लेजर कि मुझे खुशी ने बुलाया अपने पॉडकास्ट पे। लेट्स सी कि आज के Q&A सेशन में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं मुझसे रिलेटेड टू माई कोर्स। होटल मैनेजमेंट कोर्स क्या होता है, उसके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए पहले। होटल मैनेजमेंट कोर्स सिर्फ खाना बनाना नहीं होता है। बहुत लोगों को लगता है कि होटल मैनेजमेंट कोर्स सिर्फ खाना बनाना है, शेफ़ बनना है। बट इस कोर्स में आने के बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि होटल मैनेजमेंट में फ्रंट ऑफिस है, जिससे हम रिसेप्शनिस्ट कहते हैं, रूम बुक करना कहते हैं। हाउसकीपिंग है, पूरा रूम पूरा होटल क्लीन करना कहते हैं। F&B है जो खाना सर्व करता है, और भी बहुत कुछ है जिसमें छोटे मोटे अदर फैक्टर्स के नाम पे भी होते हैं। तो होटल मैनेजमेंट ओवरऑल मेरे नज़र में यही है। आपको होटल मैनेजमेंट कोर्स करने का आइडिया कैसे आया? ये कोर्स करने का आइडिया मुझे मेरे थ्रू ही आया था, क्योंकि जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स इतना बाऊ नहीं है, बट बेटर है। इसको मैं और सुधार के किसी एक कोर्स में यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने ऑनलाइन काफ़ी एक्सप्लोर किया, ऑनलाइन चेक किया कि कहाँ मुझे इसके बारे में पता चल सके। आपको ये कोर्स करने के दौरान कैसे चैलेंजेस आए और आपने उसे कैसे हैंडल किया? ये कोर्स करते वक्त काफ़ी चैलेंजेस आए थे मुझे, क्योंकि ये कोर्स मेरे लिए काफ़ी नया है। और ऐसा नहीं था कि ये स्कूल में पढ़ाया जा रहा है या फिर जूनियर कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, ये एकदम ही नया कोर्स था मेरे लिए। तो एज़ अ बिगनर्स थोड़े मोड़े चैलेंजेस आते रहते हैं, बट एक टफ़ चैलेंज हर कोर्स में होता है। वो है इस कोर्स में, वो था रेसिपी लर्न करना, क्योंकि एक फूड प्रोडक्शन करके सब्जेक्ट है। उसमें 8 रेसिपी है, 8 रेसिपी हमें लर्न करना होता है। हर एक रेसिपी में 5 डिश है, उसके इंग्रेडिएंट्स लर्न करना, उसको प्रैक्टिकली करना, थियरी में करना तो उतना ईजी नहीं है। बट धीरे धीरे करके हम उसे ओवरकम कर सकते हैं। आपने इंटर्नशिप कहाँ किया और उसके दौरान क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मैंने इंटर्नशिप द ओबरॉय ग्रुप में किया था, जो नरीमन पॉइंट पे लोकेटेड है। और एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से कभी अच्छा या बुरा नहीं होता है, कम्प्लीटली अच्छे बुरे दोनों एक्सपीरियंस हम फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं अपने इंटर्नशिप के टाइम पे। तो अच्छा एक्सपीरियंस ये रहा था कि मैंने सारे डिपार्टमेंट में अपना 100% दिया था। और मेरा जो फेवरेट डिपार्टमेंट है फ्रंट ऑफिस, उसमें मैंने कुछ ज़्यादा अच्छा दिया, तो मुझे स्टार ऑफ द मंथ था 2 बार उसी डिपार्टमेंट में। और बुरा एक्सपीरियंस ये रहा था कि क्योंकि मेरे लिए बहुत नया काम था, मैंने रियल लाइफ चैलेंजेस फेस किए थे, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए हैंडल करना, गेस्टों कैसे हैंडल करना है, बात कैसे करना है, क्योंकि कॉलेज में सीखना और रियल लाइफ में फेस करना में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। तो गेस्ट हैंडलिंग और कम्युनिकेशन स्किल आपने कैसे डेवलप किया आपका? हैंडलिंग एक ऐसा ट्रिक है जो हमें सिर्फ कोर्स के रिलेटेड ही सीखने मिलता है। और कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने अपने आप पे भी काम किया और कॉलेज के थ्रू भी सीखा अपने इस कोर्स के रिलेटेड, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा है जो सिर्फ होटल मैनेजमेंट में नहीं और दूसरे फील्ड में भी काम आता है। सीरियसली? किसी को कन्विंस करना हो या किसी को अपने बातों में लाना हो, होटल का रूम बुक कराना हो, वो सारी चीज़ों में। क्या 3 क्वालिटी है जो होटल मैनेजमेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है? पहला तो कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि हम इंडियन गेस्ट से ही नहीं, फॉरेन गेस्ट से ही बात करते हैं। दूसरा ये कि हमें गेस्ट को कन्विंस करना है कि वो रूम ले ले या फिर हमारे रेस्टोरेंट पे या फिर हमारे होटल को बार बार चूज़ करे। कन्विंसिंग हमें कम्युनिकेशन के थ्रू ही कर सकते हैं। दूसरा फिज़िकल अपीयरेंस ज़्यादा होना चाहिए, जिसे हम फिज़िकल एट्रीब्यूट्स कहते हैं। फिज़िकली हमें स्ट्रांग रहना है, क्योंकि एक ही जगह 10 घंटे लगातार खड़े रह के काम करना या फिर भागा दौड़ी करना हर किसी के बस में नहीं है। और चौथा ये मेंटली में प्रिपेयर रहना है, क्योंकि फिज़िकली के साथ साथ सिर्फ मेंटली में काफ़ी काम करना पड़ता है फ्रंट ऑफिस में स्पेशली, क्योंकि कैशियर का काम है, कैश के काम, मनीज़ के काम यूजुअली माइंड से होता है। होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए एक दिन का रूटीन कैसा होता है? रूटीन काफ़ी हेक्टिक होता है, क्योंकि होटल मैनेजमेंट में जो जॉब है वो सब फिक्स जॉब नहीं है। यूजुअली 9 आवर का शिफ्ट होता है, बट कभी कभी गेस्ट ज़्यादा होता है, वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से हमें जो 9 आवर का शिफ्ट है वो 10 आवर्स 11 आवर्स ऐसे एक्सटीड करना पड़ता है। तो 10-11 घंटे लगातार काम करना, कभी कभी ब्रेक भी नहीं मिलता है हमें। ये मैंने इंटर्नशिप के टाइम पे एक्सपीरियंस किया था। तो होल डे पूरा रूटीन काफ़ी हेक्टिक होता है हमारे लिए, बट फिर भी जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हैंडल करना पड़ता है चीज़ों को। होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद और भी अपॉर्चुनिटी है या होटल तक ही सीमित है? नहीं, होटल मैनेजमेंट कोर्स सिर्फ होटल तक ही लिमिटेड नहीं है। हम इसमें क्रूज़ शिप में जा सकते हैं, रेलवेज़ में जा सकते हैं, या फिर जिस कॉलेज से हमने पढ़ाई की उसी कॉलेज में हम टीचिंग का फील्ड भी ले सकते हैं, या फिर हम खुद की रेस्टोरेंट्स या फिर खुद की होटल खोल सकते हैं, क्योंकि हमने वो स्किल सीख ली है जो चारों स्किल हमें ज़रूरत है एक रेस्टोरेंट या फिर एक होटल खोलने के लिए। इस इंडस्ट्री में आपने क्या सीखा और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? इस इंडस्ट्री में मैंने तो काफ़ी कुछ सीखा, क्योंकि मेरा लाइफ़ का पहला इंटर्नशिप था ये, और ये पहला काम था जो मैंने ऐसा पब्लिकली और ऐसा रियल लाइफ में किया है।
तो मैंने काफ़ी रियल लाइफ चैलेंजेस फेस किए कि हर सिचुएशन में काम रहना है, काइंड रहना है और शांति से ही काम हो सकता है। और एक्सपीरियंस ये रहा कि मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट में काम किया, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में मुझे काफ़ी नए एम्प्लॉय मिले, काफ़ी मैच्योर दोस्त बने जो मेरे पहले थे नहीं। और सीखा मैंने बस यही कि हमें कुछ भी हो जाए शांति से ही काम करना है और काइंडनेस से ही काम करना है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी और एआई का क्या रोल्स हैं? एआई काफ़ी यूज़फुल है हर एक के लिए, जैसे कि स्पेशली होटल इंडस्ट्री में एआई गेस्ट अराइविंग काफ़ी स्मूथ कर देगा, बुकिंग स्मूथ कर देगा। और कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज़ कम पड़ जाते हैं या फिर एक्स्ट्रा लीव देना पड़ता है, तो उस टाइम पे हम एआई को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो एआई टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फ्यूचर में? जॉब जाएंगे लोगों के? एआई का 2 इम्पैक्ट होता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे एआई का भी 2 पहलू है। एआई जब आएगा तो ऑफ कोर्स जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ जाएँगी, उस डेटा को हमें हैंडल करना सीखना पड़ेगा, उस टूल को हमें हैंडल करना सीखना पड़ेगा। और नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा क्योंकि मैनुअली जॉब चला जाएगा, लोगों के जो काम इंसान कर रहे हैं वो काम एआई करने लगेगा। और एआई तो ऐसा है कि 2-3 लोगों का काम एक साथ कर सकता है, तो जॉब जा सकते हैं ऑफ कोर्स, अगर क्योंकि एआई का रिमोट तो हमारे हाथ में ही है, तो हम अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी अपकमिंग यूथ है, जो होटल मैनेजमेंट कोर्स ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, उन्हें आप क्या 3 गोल्डन टिप्स देना चाहेंगे? पहला टिप तो यही रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में किसी भी डिपार्टमेंट में, जो फ्रंट ऑफिस है, हाउसकीपिंग है, एफ&बी है और किचन है, हम इस चारों डिपार्टमेंट में और जो अदर फैक्टर्स डिपार्टमेंट है, सब में भागा-दौड़ी बहुत है, बहुत मतलब काफ़ी है। और क्योंकि ये काम गेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस दिन ऑक्यूपेंसी ज़्यादा है, किस दिन चेक इन चेकआउट ज़्यादा है, तो हमें उस हिसाब से काम को फ्लक्चुएट करना पड़ता है, शिफ्ट के टाइमिंग को फ्लक्चुएट करना पड़ता है। और दूसरा है पेशेंस, कि कई ऐसे पॉपुलर और वेल नोन होटल इंडस्ट्रीज़ की ओबरॉय ग्रुप, हयात, ताज, कई बहुत से लोगों का ऐसा मन है कि हम इसी होटल में काम करें। बाय लक, बाय गॉड ग्रेस मुझे ओबरॉय में इंटर्नशिप करने का मौका मिला। कई लोगों को इस अपने मनचाहे होटल इंडस्ट्री में काम करने का मौका नहीं मिलता है, तो और बेटर ऑप्शंस है अवेलेबल। तो दूसरा है पेशेंस। तीसरा एडवाइस मेरी तरफ से यही है कि आप लगे रहिए इस चीज़ में। अगर जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में आपका मन है, उसमें ऑब्स्टिकल्स हर चीज़ में आएँगे, चाहे वो चीज़ें पसंदीदा हो या ना हो। तो आपको सारे ऑब्स्टिकल फेस करने पड़ेंगे क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट का है। तो यही है कि करने वाला कर लेता है, नहीं करने वाले को 100 रीज़न्स होते हैं। फाइनली आपका ये आज का लास्ट सवाल है कि जिनके फैमिली का इनकम ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो भी बच्चे ये कोर्स कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ आपको इंटरेस्ट है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, वो चीज़ करने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और बात रही फ़ीस की, तो ओवरऑल ये कोर्स करने के लिए 5 to 7 लाख ऑफ कोर्स लग ही जाएँगे। जस्ट आउट ऑफ सब्जेक्ट जाके मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो कोर्स मैं कर रहा हूँ होटल मैनेजमेंट, ये कोर्स में काफ़ी बेसिक चीज़ें जो है वो है, जैसे कि खाना बनाना है, हाउसकीपिंग मतलब साफ़-सफ़ाई करना, खुद को सर्व करना, बातें अच्छे तरीके से करना। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये कौन ही करेगा, मतलब इतना पैसा भर के हम खाना ही बना रहे हैं, घर ही साफ़ करना सीख रहे हैं, तो हम घर पे भी कर सकते हैं। बट जिसको इंटरेस्टेड है वो इस चीज़ में अपने अलग-अलग फ़ील्ड ढूँढेगा, अलग-अलग एक्सप्लोरेशन ढूँढेगा। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि होटल इंडस्ट्री में सिर्फ होटल तक के काम लिमिटेड नहीं है, अलग-अलग चीज़ में, क्रूज़ शिप में है, रेलवेज़ में है। तो ये इंडस्ट्री में जो-जो हमने सिखाया, जो-जो चीज़ सीखी है, कहीं न कहीं खुद के लाइफ़ में तो इम्पैक्ट पड़ता ही है, उसका खुद के लाइफ़ में भी काम पड़ता ही है।